दूसरा डेफिनेशन हम एथिक्स का पढ़ते हैं. व्हाट इज एथिक्स एग्जैक्टली? द एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. फिलोसॉफी का मतलब ये होता है, फिलोसॉफी एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई थियरी होती है जो पर्टिकुलर उस चीज को एलेबरेट करती है. दैट मीन्स एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. एथिक्स ये एक फिलोसॉफी की ब्रांच है और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व होता है एथिक्स में. एथिक्स में सिस्टमैटिक बिहेवियर, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर. क्या चीजें सही है बिहेव करते वक्त और क्या चीजें गलत है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बिजनेस एथिक्स. अभी हम चलते हैं बिजनेस एथिक्स डिटेल में क्या है. द बिजनेस एथिक्स फोकस ऑन कंस्टिट्यूट्स राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन द बिजनेस वर्ल्ड. अब बिजनेस वर्ल्ड में एथिक्स क्या है या बिजनेस एथिक्स क्या है. बिजनेस एथिक्स का मतलब यह है कि जो भी अच्छा और बुरा बिहेवियर है बिजनेस वर्ल्ड में, वो हम स्टडी करने वाले हैं. तो बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर क्या रह सकता है. जैसे कि राइट बिहेवियर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो बिजनेस में ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक रीजनेबल रेट में हम लोगों को अपने गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते आना चाहिए. दैट इज गुड प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एथिक्स. एंड रॉन्ग बिहेवियर मीन्स एनीथिंग दैट इन्वॉल्व in wrong way of doing business, anything which is in wrong behavior in business, that is called unethical business practices. Now next one is business ethics is the study of business situation, activities, decision where issue of right and wrong are addressed. That means business में हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, नंबर ऑफ सिचुएशंस फेस करते हैं, अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं. वो डिसीजंस लेने के लिए, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. वो एक्टिविटीज बिजनेस एथिक्स के हिसाब से सही है या गलत है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. और वो आइडेंटिफाई करने का काम किस थ्योरी का है, किस कॉन्सेप्ट का है, बिजनेस एथिक्स. दैट्स व्हाई द बिजनेस एथिक्स इज ओरिजिनेटेड. हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में. एक कुछ 10 साल पहले वगैरह टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक 1,500 टाटा सुमो का ऑर्डर मिला था पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज से. पाकिस्तान मिलिट्री सर्विसेज ने जब टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑफर किया कि हमको 1,500 सुमो मिलिट्री सर्विसेज के लिए परचेज करना है. जब ये ऑफर टाटा ने रिसीव किया, टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रिसीव किया, तब टाटा कंपनी के चेयरमैन थे रतन टाटा जी. उन्होंने जब ये ऑफर देखा तो उन्होंने तुरंत ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया. एडवाइजरी कमेटी, मीडिया शॉक हो गया कि टाटा ने ये सब क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि इतना बड़ा ऑर्डर मिलिट्री सर्विसेज का कैंसिल क्यों कर दिया. जब प्रेस ने, मीडिया ने या फिर उनके एडवाइजरी बोर्ड ने उनको पूछा कि आपने ये ऑर्डर क्यों कैंसिल किया, तब उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि जो देश टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो देश टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, ऐसे देश को मेरी कंपनी का कोई भी रिसोर्सेस मैं सेल नहीं करूंगा. और जो रतन टाटा जी का डिसीजन था, दिस इज ओनली ऑन द बेस ऑफ बिजनेस एथिक्स. दिस इज द राइट एग्जांपल ऑफ बिजनेस एथिक्स. ये केस स्टडी आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स.
Business ethics can be termed as a study of proper business policy and practices. अब बिजनेस इन्वॉल्व है तो बिजनेस की डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, उसके अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगे, और वो प्रैक्टिसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, वो पॉलिसीज में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, CSR, ये सब एक्टिविटीज करते वक्त हमने बिजनेस इथिक्स फॉलो करने चाहिए। बिजनेस इथिक्स कैसे फॉलो करेंगे, या फिर क्या क्या किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को हम इथिकली परफॉर्म करेंगे। जैसे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात अगर अपन करते हैं तो नंबर ऑफ कंपनीज कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पे फंड रिजर्व रखती है, फंड यूटिलाइज करती है, या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फंड यूज करती है। कुछ कंपनीज ऐसा करती है कि बड़ा अमाउंट दिखाती है कि हमने इतने इतने एक्सपेंसेस CSR में किए, लेकिन एक्चुअल में वो उतना अमाउंट करते नहीं। दिस इज कॉल्ड माल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। इनसाइडर ट्रेडिंग, अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, जैसे कि अगर मैं GST का एग्जांपल दूं तो कुछ कंपनीज को 100 आइटम सेल करना है तो 100 में से 40 आइटम विथ GST सेल करेंगे और 60 आइटम ब्लैक मार्केट थ्रू वो बिजनेस इंडस्ट्रीज में सेल करेंगे, या फिर रिटेलर को या फिर होलसेलर को 60 आइटम्स एक गलत तरीके से देंगे। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से, गवर्नमेंट एजेंसीज का पैसा चुरा के, टैक्स चुरा के, इसको बोलेंगे हम माल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। दैट इज ये सब अनइथिकल प्रैक्टिसेस है। That's why the business ethics is all about doing good business, doing business in right way. Next definition, next ethics का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन। अब जहां बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स भी है, जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, ओनर्स एंड एम्प्लॉय। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं कस्टमर, सप्लायर, मीडिया, कम्युनिटीज, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। अब कोई भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी साथ में कुछ करे और पैरेलली वो अपना डेवलपमेंट भी करे और स्टेक होल्डर्स का भी डेवलपमेंट करे। दैट मीन्स अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट में दिखा के स्टेक होल्डर्स का भी फायदा करके दे। दीज आर द इथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस। नेक्स्ट वन,